हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेंस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 12th ऑफ दिसंबर एंड 19th ऑफ दिसंबर, क्योंकि हम दो एक्सपायरी इस वीक में देखेंगे। मतलब अगर आप आयरन फ्लाई ट्रेड करते 12th ऑफ दिसंबर एंड 19th ऑफ दिसंबर, तो दोनों वीक में क्या होता, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा और कुछ नए इंसाइट्स भी है, मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। और जो ये लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों के लिए इस चैनल मेरे चैनल स्टॉक सेंस पे आपको मोस्टली आयरन फ्लाई की डेली वीडियोस देखने को मिलेगी, जो कि मैंने एवरी वीक आयरन फ्लाई का अपडेट किया है। अगर आप वीकली आयरन फ्लाई ट्रेड करते तो क्या कुछ आपके साथ रिजल्ट होते, वो मैंने सब यहाँ पे शेयर किए। प्रीवियसली मैं बैंक निफ्टी पे करता था, जैसे ही वीकली एक्सपायरीज खत्म हुई तो मैंने निफ्टी पे आयरन फ्लाई की स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की और मैं खुद वो ट्रेड फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं स्टॉक मॉक पे। ठीक है, तो देखिए हमें टारगेटेड एक्सपायरी है 12th ऑफ दिसंबर, राइट। तो ट्रेड इनिशिएट करना है थर्सडे को लगभग 3:15 बजे के आसपास। ठीक है, तो करंट एक्सपायरी जब भी चालू होगी तो 3:15 बजे के आसपास नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए हमें ट्रेड इनिशिएट कर रहा है। ठीक है, इस एक्सपायरी में एक्चुअली ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था 12th ऑफ दिसंबर को, तो मैं आपके साथ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करूँगा ताकि अगली वाली एक्सपायरी में अच्छे से आपको समझा पाऊँगा। तो हमें क्या करना है कि एक स्ट्रैडल शॉर्ट करना है एंड उसके हेजेस बाय करना है। कितने दूर पे जो सम ऑफ कंबाइंड प्रीमियम होगा स्ट्रैडल का, लेट्स वो आ रहा है लगभग 400 रुपीज़ के आसपास ना, 400 पॉइंट्स के आसपास। तो 400 पॉइंट्स अवे हम कॉल बाय करेंगे फॉर पुट्स, 400 पॉइंट्स डाउन हम पुट बाय करेंगे। ठीक है, मिनिमम 2 लॉट से करनी है हमें एंड 2 लॉट के लिए आपको लगभग 1.5 लाख के आसपास मार्जिन लगेगा, इंक्लूडिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। अभी इनिशियल डिप्लॉयमेंट के लिए तो लगभग 80,000 ही लगा है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, इंक्लूडिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स 1.5 लाख लगता है बिफोर द डे ऑफ एक्सपायरी, क्योंकि अगर आप एक्सपायरी डे तक कैरी कर गए तो आपको फिर ईएलएम एक्स्ट्रा लॉस मार्जिन जो होता है वो एक्स्ट्रा लगेगा। सो मोस्ट प्रोबेबली हम ट्राई करेंगे कि हमारा ट्रेड जो है वो वेडनेसडे के दिन ही क्लोज हो, नहीं तो पूरा आरओआई का जो गणित है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो एवरी 15 मिनट के बाद हम एडजस्टमेंट्स इनिशिएट करेंगे, मतलब एवरी 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे हम एडजस्टमेंट इनिशिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको टाइम दिखेगा 15-15 मिनट से मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अभी 30-30 मिनट लेता हूँ, क्योंकि इस वीक में कोई एडजस्टमेंट्स हुई नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ी इनसाइट्स 15 मिनट पीछे जाता हूँ। देखो, जैसे 3:15 बजते हैं और कोई एडजस्टमेंट इनिशिएट नहीं होती, तो आपको रिवर्स बाइंग करनी है दोनों साइड से। ठीक है, तो अगर कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं हुई है तो आपको इन सिंपल आयरन फ्लाई के दोनों लेग अंदर शिफ्ट करने एक एक स्ट्राइक से। ठीक है, फिर से 15 मिनट एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे लगभग आपको 1% के आसपास प्रॉफिट दिख जाएगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो लगभग 1% के आसपास आपको प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, तो आई सजेस्ट कि हम्म टोटल डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो आप 1% पे निकाल भी सकते हो, अगर आपको 1% प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन लेट्स से अगर आयरन फ्लाई, देखो सारी चीज़ें कैसी होती है कि आप कहाँ पे खड़े हो। आयरन फ्लाई सेंटर पे है, 1% दिख रहा है, तो ऑब्वियसली आप थोड़ी रिस्क ले सकते हो रुकने की, क्योंकि देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी आयरन फ्लाई कहीं ना कहीं तो मूव होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ मतलब रैंडम चीज़ें बताऊँगा कि नहीं हमें पूरा का पूरा मैक्स प्रॉफिट टारगेट करना है, ये इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि ज़्यादा व्यूज़ आए, ऐसा कुछ नहीं। मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि खुद ट्रेड करते हैं हम, तो हमें पता है कि जब प्रॉफिट दिखता है तो वो कैप्चर करना, मतलब बुक करना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, ना कि मैक्स प्रॉफिट के चक्कर में आप पूरे वीक के एंड तक रुकोगे, फिर सारे एडजस्टमेंट्स करोगे और बाद में आपके हाथ में 1-1.5% ही आएगा। ये प्रैक्टिकल है, मतलब ये रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। तो ऐसे अननेसेसरी होप में मतलब फेक होप्स नहीं दिखाऊंगा आपको कि रुको आप इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, मिल भी सकता है, लेकिन वो इफ एंड बट्स की बात है। लाइव मार्केट में आपका माइंडसेट बहुत अलग वर्क होता है। ठीक है, बैक टेस्ट में तो चीज़ें अलग है, लाइव में मैं बताता हूँ कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप खड़े कहाँ पे हो। लेट्स से आप आयरन फ्लाई के सेंटर के आसपास हो, आपको 1% दिख रहा है, तो आई सजेस्ट कि थोड़ा वेट कर सकते हो, क्योंकि आयरन फ्लाई को थोड़ा मूव होने के लिए चांसेस है। लेकिन आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ कहीं पे 1% दिख रहा है, वन, तो इट्स बेटर कि ट्रेड बुक करो, ना कि आप वेट करो नहीं मैं ब्रीच होऊंगा तो मुझे एडजस्टमेंट्स ही करनी। देखो एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट कर के भी आपको 1-1.5% के आसपास ही मिलने वाला है, तो क्यों अननेसेसरी आप ट्रांजेक्शन कॉस्ट और बहुत सारी चीज़ें देते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ 1-1.5% के आसपास अगर मिल रहा है तो आप हैंड फ्लैग क्लोज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लगभग आपको
2000 के आसपास प्रॉफिट आई थिंक दिखा मैंने, ठीक है? तो 2000 के आसपास प्रॉफिट भी दिख जाएगा आपको, तो वी विल सजेस्ट कि ट्रेड आप क्लोज कर सकते हो। लेट्स से हम ट्यूसडे तक जाएंगे, एक एक लॉट में अंदर ले लेता हूँ दोनों साइड से, ठीक है? एंड देखो अभी आप ऑलमोस्ट एज पे खड़े हो और 1% दिख रहा है, तो आई सजेस्ट लेट्स से 2000 रुपीज़ आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो आई सजेस्ट कि ट्रेड क्लोज करो। ऐसा नहीं कि मैं एंड तक लेके जाऊंगा और फिर दिखाऊंगा देखो ये वीक में 12,000 प्रॉफिट हुआ, तो ऐसे अनप्राइड ट्रेड करता है, ऐसा होता नहीं लियर मार्केट में, ठीक है? जो भी सिखाऊंगा वो प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। तो लेट्स से आपने यहाँ पे 2000 प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है? और ये ट्रेड आपने वो वीक में क्लोज कर लिया, लेट्स से 1.5% के आसपास आपने ओवरऑल 1-1.5% के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है? यहाँ पे एक्चुअली आगे जाते तो 3000 3,500 भी प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है? कोई माइंडसेट अगर है आपका तो ऑब्वियसली आप लेके जा सकते हो कि अगर कैपिटल बड़ा है तो 1-1.5% भी बहुत चीज़ मैटर करती है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ये ट्रेड क्लियर करता हूँ, एग्जिट एंड क्लियर, ठीक है? आगे बढ़ने का कोई सेंस है नहीं उसमें। अभी चलते हैं 19th ऑफ दिसंबर की एक्सपायरी के लिए, वो ट्रेड इनिशिएट करेंगे हम 12th ऑफ दिसंबर को लगभग 3:15 बजे के आसपास, ठीक है? देखो ये एक्सपायरी थोड़ी ट्रिकी थी, ठीक है? मतलब यहाँ पे मैंने एक्चुअली छोटा प्रॉफिट बुक किया, लेकिन वो तो मैं बताऊंगा खैर आगे कैसे किया है, क्या किया है। प्रॉफिट इन द सेंस थोड़ा लॉस में, बहुत सारी चीज़ें हैं मैं शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 337 के आसपास आपका कंबाइंड प्रीमियम आ रहा है, तो लगभग 300 पॉइंट्स अवे हम कॉल बाय करेंगे, एंड सेम साइड 300 पॉइंट्स डाउन हम पुट बाय करेंगे, ठीक है? सेम यहाँ पे 2 लॉट से करना है आपको, 1.5 लाख के आसपास मार्जिन लगेगा, ठीक है? तो आगे आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है? ये वीक एक्सट्रीम वोलाटाइल था, ठीक है? देखो 10:30 बजे के आसपास आपका ब्रेक इवन ब्रीच हो चुका है, तो 24,332 ये आपका ब्रेक इवन है, तो 24,332 आप देखोगे तो नियरेस्ट स्ट्राइक जो है तो 24,300 के आसपास आती है, तो 24,300 के आपने एक लॉट शॉर्ट कर दिया, ठीक है? कोई भी पोजीशन हमारी नेकेड नहीं होती, तो उसके लिए हम 0.04 डेल्टा के आसपास का हेड जो है वो बाय करके जाएंगे, ठीक है? एंड एक रिवर्स बाइंग करेंगे हम, क्योंकि हमने कॉल शॉर्ट किया है तो ऑब्वियसली कॉल साइड से रिवर्स बाइंग करेंगे। कितने करेंगे? जो भी आनपाई का ओरिजिनल कॉल का लेंगे उसमें 10 रुपीज़ अगर आप ऐड करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे इनिशियली 35 रुपीज़ के आसपास आती है, जो कि 2 स्ट्राइक अवे होती है, ठीक है? जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब 2 स्ट्राइक का मतलब निफ्टी के केस में 100 पॉइंट्स आप ऊपर शिफ्ट हो जाओगे और पुराना लेग हमने क्लोज कर दिया, ठीक है? तो आपका पे ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? 15 मिनट आगे जाएंगे, देखिए यहाँ पे मार्केट रिवर्सल आना चालू हुआ है, ठीक है? तो रिवर्सल में मैं ये बोलता हूँ अगर मार्केट इमीडिएट रिवर्स आता है तो आप 2% का आपको लॉस लेना है, मतलब M2M में 3000 के आसपास आपको जब भी M2M में लॉस दिखे आपको वो ट्रेड क्लोज करना है, ठीक है? अब मैं इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। लेट्स से यहाँ पे अभी मार्केट आई थिंक बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव किया है यहाँ पे, ठीक है? तो हमारा एग्जिट का क्राइटेरिया क्या है जनरली? देखो यहाँ पे 3000 के आसपास आपका M2M में लॉस दिखा है या फिर स्ट्रैडल पे, मतलब दोनों में से जो भी चीज़ फर्स्ट होगी वो आपको निकलना है। अभी देखिए इस चीज़ में क्या हुआ, आपने 10:30 बजे शॉर्ट किया और 12 बजे के आसपास मार्केट ने रिवर्स भी किया, मतलब लगभग 1.5 घंटे में मार्केट रिवर्सल आया। तो इस चीज़ में ऑब्वियसली आपका M2M में पहला लॉस हिट होगा, ठीक है? अगर यही चीज़ एक दिन बाद होती, मतलब आपने शॉर्ट इनिशिएट किया फिर मार्केट रिवर्सल आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका स्ट्रैडल पे 1 या 2 दिन बाद, मतलब आपने शॉर्ट इनिशिएट किया 2 दिन बाद मार्केट रिवर्स आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रैडल पे मार्केट पहले आता, 2% लॉस दिखने के चांसेस बहुत कम थे। लेकिन वहाँ पे भी डिपेंड है कि मार्केट कैसे बिहेवियर कर रहा है। अभी इस सिचुएशन में आपका लॉस हुआ है, दैट मीन्स मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ गई। रीज़न बिहाइंड दैट, आपने जो फ्लाई डिप्लॉय किया था वो लगभग 332 के आसपास रोलिंग सैडल था और अभी 372 है, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। ये रोलिंग सैडल होता है, मतलब कॉल और पुट का जो कंबाइंड प्रीमियम होता है, इसका जो ग्राफ होता है, यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि प्रीवियस डे से ये ऊपर ही चल रहा है। दैट मीन्स कोई भी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है वो उस समय मोस्ट प्रोबेबली लॉस में ही होगी, ठीक है? रीजन बिहाइंड दैट कि ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ रहे हैं ना कि घट रहे हैं, ठीक है? तो ये हुआ आपका 2% लॉस लिया, ठीक है? अभी इस यहाँ पे एक चीज़ है, देखो अगर आपको एक नेक्स्ट डे ही लॉस हुआ है,
ठीक है, और आपने 2% एसएल ले लिया है, तो यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटीज़ है कि आप तो एसएल लेके बैठ सकते हो, ठीक है। अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हो, ऐसा नहीं कि मैं रिवेंज ट्रेडिंग बोल रहा हूँ, लेकिन आप रिस्क लेना चाह रहे हो, तो आप नया फ्लाई भी इनिशिएट कर सकते हो सेम टाइम, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप करो ही हमेशा, लेट्स से आप हाफ कैपिटल से कर सकते हो, जितने भी लॉट साइज़ से आप कर रहे थे, उसके हाफ क्वांटिटी से भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं बोलूँगा कि नेक्स्ट ट्रेड भी प्रॉफिटेबल होगा, मे बी उसमें भी 2% का लॉस हो सकता है, राइट? सो आई विल सजेस्ट कि आप नया ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हो हाफ क्वांटिटी से। एक मैं सिचुएशन आपको बताता हूँ, लेट्स से आपने ट्रेड इनिशिएट किया होता, हम तो मान के चलेंगे कि 2% का लॉस हुआ है ये वीक में, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं दिखाने के लिए नहीं ये अभी प्रॉफिट में ही होगा, ऐसा नहीं है। 2% लॉस लिया, ये तो ट्रेडिंग है, वहाँ पे लॉसेस प्रॉफिट तो होते रहेंगे। आपने 2% लॉस बुक किया, लेट्स से आपने न्यू फ्लाई डिप्लॉय किया, ठीक है? 371 आपका प्रीमियम है, ठीक है? मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको ये एडवांटेज भी मिल सकता है हायर प्रीमियम्स का, मतलब प्रीमियम्स बढ़ चुके हैं, तो आपको वो एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है? तो 371 यहाँ पे, तो लगभग 350 अभी हम कॉल बाय करेंगे एंड डाउन साइड 350 हम पुट बाय करेंगे, ठीक है? एंड यहाँ पे 2 लॉट से ही करेंगे, मतलब ऑब्वियसली जितनी लॉट से आप जितने रिस्क लेना चाह रहे हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ये टोटली माइंडसेट का गेम है कि आप कितनी रिस्क ले रहे हो, ठीक है? और उस समय आपका क्या माइंडसेट है, क्योंकि ऐसा नहीं हर दिन हर वक्त आपका सेम माइंडसेट होगा, लेकिन ओवरऑल आप डिसीजन ले सकते हो कि क्या करना है। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर करते तो क्या कुछ होता, ठीक है? देखते हैं, 15-15 मिनट्स आगे चले जाते हैं। देखिए, ब्रेक इवन ब्रीच नहीं हुआ है हमारा अभी भी, 3:15 बज चुके हैं, हमें कुछ नहीं, हमें रिवर्स बाइंग करनी है दोनों साइड से, ठीक है? और पुराने हेजेस जो है वो हमें एग्ज़िट करना है। देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा कि 769 ब्रेक इवन है, मार्केट आगे जा चुका है ब्रेक इवन के, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करना। अगर रिवर्स बाइंग करने के बाद आपका ब्रेक इवन दिख रहा है, ब्रीच हुआ है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली शाम को कोई एडजस्टमेंट इनिशिएट नहीं करनी। वो है, लेकिन वो बहुत एडवांस में है कि क्या कुछ करने वाला है। मैं उसके लिए एक अलग प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हूँ, जल्दी आपके साथ वो शेयर करूँगा। लेकिन आई विल सजेस्ट कि जो मोटा-मोटी चीज़ें वर्क हो रही हैं, मैं वो बताऊँगा। तो यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट नहीं करनी है, तो ठीक है। नेक्स्ट डे देखते हैं क्या है, 15 मिनट। 30 मिनट्स में जाता हूँ आगे। देखो, मार्केट में थोड़ा डीके आया नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक्चुअली देखो, यहाँ पे डीके आया, फिर से मार्केट डीके आके फिर से रोलिंग सैडल ऊपर जा चुका है, मतलब कल का जो लो था उससे भी ऊपर आ चुका है मार्केट। तो ये चीज़ें होती है, ये थोड़ा आप सीखोगे मार्केट को कैसा ट्रैक करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे खड़े हो, आपको क्या एडजस्टमेंट करनी है, क्या कुछ चीज़ें करनी है, ठीक है? 15 मिनट हो चुके हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो रिवर्स बाइंग करेंगे हम दोनों साइड से एंड हेजेस से हम एग्ज़िट होंगे, ठीक है? तो आपका पे ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा। हम वेट करेंगे ब्रेक इवन रीच होने का। देखो, मार्केट फिर से उसी साइड पे है जहाँ पे हमने मतलब फर्स्ट एडजस्टमेंट इनिशिएट की थी। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 24,354, तो मैं दिखाता, लेट्स से हम आके क्या करता है, ब्रेक इवन बीच होता है या नहीं। देखिए, हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे बीच हो चुका है, तो सेम 24,350 की हम एक लॉट शॉर्ट करेंगे, 0.4 का डेल्टा बाय करेंगे, यहाँ से रिवर्स बाइंग करेंगे। ऑब्वियसली इसमें 10 अगर ऐड करोगे तो 2 स्ट्राइक, मतलब 100 पॉइंट इन निफ्टी आप ऊपर शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, ये टोटली डिपेंड्स कि आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हो, ठीक है? कुछ नहीं करना, आपको 15 मिनट आगे जाना है। 3:15 बज चुके हैं, कुछ नहीं करना, फिर से रिवर्स बाइंग करनी है। देखो, अगर आपका शॉर्ट इनिशिएट हो चुका है कोई भी, तो आपको सिर्फ एक स्ट्राइक ही ऊपर आना है। पहले हम क्या करते थे, दोनों बाजू से ऊपर आते थे, लेकिन अभी एडजस्टमेंट इनिशिएट हो चुकी है, तो जिस हाइट से हम पहले रिवर्स बाइंग किए,
उसी साइड से हम रिवर्स बाइंग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंड देखो अभी आपको अपर साइड रिस्क है, तो रिस्क मैनेज करने के लिए क्या करना है आपको, जो भी आपने एक्स्ट्रा शॉट इनिशिएट किया है उसका 10% का प्रीमियम आपको बाय करना है। लेट्स से इन केस आपने 24 350 कॉल शॉट किया है, उसका प्रीमियम चल रहा है 125, तो इन दैट केस इसका 10% होता है 12 रुपीज़ के आसपास। तो 12 रुपीज़ के आसपास लगभग 13 11 आप कोई भी बाय कर सकते हो। लेट्स से मैंने 11 रुपीज़ का बाय किया एक लॉट, क्योंकि हमारा एक ही लॉट से शॉर्ट इनिशिएट है, ठीक है। ये निकालना कब है? नेक्स्ट डे अराउंड 9:30 के आसपास, 9:30 एम के आसपास आप निकाल सकते हो। तो मैंने इसे क्लोज़ किया, ठीक है। तो अभी एडजस्टमेंट हमें कब करनी है? 10 बजे के बाद ही हमें देखना है क्या एडजस्टमेंट होती है। देखो मार्केट आपके एक्सटेंडेड ब्रेक इवन के आगे निकल चुका है, ठीक है। तो हमने रिमेनिंग क्वांटिटी भी शॉर्ट की, फिर से 0.4 डेल्टा हमने बाय किया एंड रिवर्स बाइंग हमने की। अभी देखो यहाँ पे 10 पॉइंट्स ऐड करोगे तो 30 आ सकता है, लेकिन वहाँ पे तो हमारी शॉर्ट स्ट्राइक खड़ी है, एंड फ्लाई का सैडल है। तो आप एक ही स्ट्राइक पीछे आओ, दिस इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन, मतलब ये लास्ट होगा हमारा रिवर्स बाइंग के लिए। इससे आगे रिवर्स बाइंग आप जा नहीं सकते, मतलब आप जो शॉर्ट है उसके आगे अगर आप बाय करने लगेंगे तो वो कोई सेंस नहीं बनेगा, एंड फ्लाई में पे ऑफ ग्राफ बहुत बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो पुराना हेज में एग्जिट कर लेता हूँ कॉल का, तो आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। लेट्स वेट 15 मिनट और देखो अगर मार्केट आगे ही कंटिन्यू कर रहा है तो आपका जो हैज है 24 300 एंड फाइव का पुट साइड का बाइंग लेग, ठीक है, वो अगर इन द मनी हो जाता है, इन 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 दिस केस वो इन द मनी हो चुका है, तो इसे हम शिफ्ट करेंगे जो कॉल है, जो शॉर्ट किया अपना 24 350 उसके बाजू में, ठीक है। एंड पुराना लेग हमने एक्सिट कर लिया, ठीक है। पे ऑफ आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और वेंसडे ये आई सजेस्ट वेंसडे के दिन जो भी हाथ में लगा है प्रॉफिट वो आप क्लोज करके निकल जाओ। मैं आई नॉट सजेस्ट कि आप थर्सडे तक कैरी करो ये ट्रेड, क्योंकि फिर मार्जिन का दिक्कत आ सकती है, ठीक है। देखो लगभग यहाँ पे लेट्स से एक रफली 1% के आसपास आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। लेट्स से 1200 1300 के आसपास प्रॉफिट हुआ है आपको, तो आप बुक कर सकते हो। देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, आइदर आप 2% लॉस लेके ट्रेड क्लोज कर सकते हो, या फिर फुल क्वांटिटी अगर जा रहे हो तो इन इन दैट केस आपको 1% का ही लॉस होता, ठीक है। और आप हाफ क्वांटिटी से जाते हो तो 1.5% के आसपास आपका लॉस होता है वीक में। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप, ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी रिस्क एपेटाइट कैसी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी, आपको कुछ इनसाइट्स मिले ही रहेंगे। और जो लोग सीखना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए यूट्यूब पे ही मैं एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हूँ, तो आई स्टे अपडेटेड। आपके साथ ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे शेयर करूँगा। सो थैंक यू गाइज।